बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोशी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन इकराम, इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं कि नेक अमाल करने वाले जन्नत में जाएंगे और वहाँ सुकून ही सुकून होगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी। और हूरों का तसव्वुर तो मौलवी साहब के लिए सबसे ज़्यादा मसरूर कुन होता है। हर वो नेमत जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं जन्नत में मौजूद होगी। और ऐसा नज़ारा ज़मीन पर और कम अज़ कम जीते जी तो नहीं देखा जा सकता। लेकिन एक ऐसे शख्स ने ये बात बताई जो कई मर्तबा जापान की यात्रा कर चुका था कि वो वाली जन्नत ना सही, लेकिन जो इंसान के ख्याल में रंगीन और ख़ूबसूरत जन्नत का तसव्वुर उभरता है, इसका अशर अशीर ही जानते हुए अगर आपने जन्नत ज़मीन पर देखनी हो तो जापान का वाजिब समझकर विज़िट कीजिए। नए दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जापान के लोगों ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अपने मुल्क को ऐसा बना लिया है जो देखने वालों को हैरत कदा लगता है। स्लिम और स्मार्ट लोग, नहायत उम्दा असलूब के हामिल लोग और सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे खूबसूरत इम्तजाज रखने वाले लोग, अगर आप देखना और उनसे मिलना चाहते हैं तो जापान जाने की तैयारी करें। मज़ीद ये कि वर्क वीज़ा मिल जाए तो और क्या चाहिए। हम पाकिस्तानी यहाँ तक झूठ बोलते हैं और इसके आदी हैं कि दिल को ये कहकर तसल्ली देते हैं कि अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो जायज़ है। जापान में आपको कोई शख्स भी झूठ बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर बाप को शक हो और वो बेटे से पूछे कि वो सिगरेट पी कर आ रहा है तो इसका नतीजा चाहे कुछ भी निकले, बेटा झूठ नहीं बोलेगा और सारी बात सच सच बता देगा। जापानी लोग साफ़ सुथरे माहौल में रहना पसंद करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जापान में होता है। जापानी लोग नहायत ही मेहनती और लगन के साथ अपना काम करते हैं। सिफारिश का कोई नामो निशान नहीं है। जापान वाहिद मुल्क है जहाँ रिश्वत का नासूर नहीं। अपने मुल्क से ये लोग नहायत ही वफादार हैं। जो लोग जापान जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अहम बात ये करना चाहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान या इंडिया के लोगों की तरह काम करना है तो जापान में आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ जो काम दिया जाता है इसका रिज़ल्ट मांगते हैं। वो ख़ुद भी मेहनती लोग हैं और सख्ती से डिसिप्लिन पर अमल करना जानते हैं और अमल करवाना जानते हैं। नकम्मे और काम चोरों का इस मुल्क में कोई काम नहीं। हाई स्किल्ड लोग वहाँ अप्लाई करें तो महीनों में नहीं बल्कि दिनों में वीज़ा आ जाता है। उन्होंने सब कुछ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए आपने किसी एजेंट का सहारा नहीं लेना बल्कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद फॉर्म फुल करना है। अपनी तमाम डिग्रियां PhD समेत उन्हें भेजेंगे तो वो अपने सिस्टम में ये चेक करेंगे कि अप्लाई करने वाले शख्स से हम क्या काम ले सकते हैं। आपके काम के तजर्बे को देखेंगे, डिग्रियां देखेंगे और फिर अपने सिस्टम में चेक करने के बाद आपको वीज़ा देंगे। आप जदीद टेक्नोलॉजी को समझते हैं या शौक़ रखते हैं तो वहाँ जाना आपके लिए बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा आप बैंकर हैं, अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं या जो भी तजर्बा रखते हैं, आपकी अहलियत के मुताबिक जापान का वीज़ा मिलेगा। मैंने आपको ऐसे भी कई ममालिक के हवाले से बताया हुआ है जहाँ किसी किस्म की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जापान में मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद काम मिलता है। अब ऐसा भी नहीं कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए वहाँ पर कोई जॉब नहीं। एग्रीकल्चर को समझने वाले लोगों की डिमांड बहुत है और वहाँ बूढ़े लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। उनकी देखभाल के लिए उन्हें लोगों की ज़रूरत रहती है, इसलिए वहाँ जाने के लिए आप केयर टेकर वीज़ा भी ले सकते हैं। इसके साथ एक बहुत उम्दा पॉलिसी भी आपके गोशगुजार कर दूँ, वो ये है कि आपको कोई भी वीज़ा मिल जाता है, चाहे वो केयर टेकर का हो, माली का हो, डॉक्टर का हो या नर्सिंग के हवाले से हो। जब आप वीज़ा होल्डर हो जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हैं।
حالانکہ یہ بات تو بہت پہلے بھی کئی ممالک کے حوالے سے میں کر چکا ہوں کہ ویزا ہولڈر اپنی فیملی کو ساتھ لے جا سکتا ہے، لیکن وہاں فیملی سے مراد بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ یہاں اپنے ساتھ آپ اپنے والدین کو بھی لے کے جا سکتے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں تو انہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جاپانی حکومت ویزے کی فیس پاکستانیوں سے نہیں لیتی۔ ویزا فیس ٹوٹلی فری ہے، اور اگر کوئی پاکستانی امریکہ سے یا کسی بھی یورپین ملک سے اپلائی کرے تو 24 گھنٹے میں ویزا لگ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔